जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर, जो कि आने वाले यूपी पीएससी के एग्जामिनेशन में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले सवाल में कुछ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजीज के नाम है एंड दूसरी तरफ उनके फाउंडिंग ईयर है। आपको करेक्टली मैच करना है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में स्थित है। आचार्य नारायण देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, फैजाबाद का नाम बदलकर अब अयोध्या कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 2002 में बनी है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये 1975 में बनी है। और चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये 1975 में बनी है। तो ये इसका करेक्ट उत्तर है। बाकी रिमेनिंग 2 इनकरेक्ट है। शहरों का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टैटिक जीके में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नाउ हमारा जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है आपके सामने कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम हैं और सामने फाउंडिंग ईयर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा, 1927 बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कमाल की यूनिवर्सिटी है और इसकी एलुमनाई बड़ी नोटेबल है, बड़ी गौर करने वाली है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह यहाँ पढ़े हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से पढ़े हैं। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल साहब, वो भी यहां से पढ़े हैं। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 2014, ये करेक्ट है। ये कहां पर स्थित है? झांसी में, ठीक है। एंड राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये रायबरेली में है, लेकिन ये 2017 में नहीं बल्कि 2013 में बनी है। और ये दोनों, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल 6 यूनिवर्सिटीज हैं। 2 का नाम मैंने आपको बता दिया। तीसरा सबसे पहली यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद 1887 में आई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड एक यूनिवर्सिटी जो कि 1996 में बनी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ। तो टोटल 6 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पुरानी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 4th नंबर पर आती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। मैं क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देन राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी 2013 एंड बिल्कुल अभी आखिरी में जो 2014 में बनी है वो है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो टोटल 6 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यूपी में। स्टेट गवर्नमेंट की टोटल 31 यूनिवर्सिटीज है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 34 है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी 1 है और मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी में 4 है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के जब आंकड़े निकाले गए, किस चीज के आंकड़े, कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा गन्नों की खेती होती है, तो टॉप 3 जिलों में इनमें से वो कौन सा जिला नहीं है? शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर या बरेली? तो दोस्तों बरेली टॉप 3 शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है उत्तर प्रदेश के ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। शामली पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मेरठ और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से वो कौन सा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश के एक से ज्यादा जिले अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं? आपको पता है कि यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे के पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। उत्तराखंड, जिससे ये कटकर, मतलब उत्तराखंड यूपी से कटकर अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। यूपी बिहार का नाम साथ में लिया जाता है। बिहार का भी एक हिस्सा कटकर अलग हुआ, झारखंड, जो कि 28वां राज्य बना भारत का। 27वां राज्य उत्तराखंड था, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था। इसके अलावा छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक दिल्ली, मतलब टोटल 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जिससे यूपी के एक से ज्यादा जिले अपनी बॉर्डर को साझा करते हैं। पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, झारखंड इससे भी सोनभद्र बॉर्डर शेयर करता है। और सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है यूपी का जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर जिला यूपी का जो कि नदन मोस्ट जिला है, सबसे उत्तर में स्थित जिला है उत्तर प्रदेश का, वो सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश का जिला है उससे बॉर्डर को साझा करता है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिससे यूपी के 2 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, आगरा एंड मथुरा। तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान से यूपी के 2 राज्य अपनी सीमा को 2 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं, आगरा एंड मथुरा। अगला सवाल है कि इनमें से वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि बिहार से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। और दूसरा सवाल है कि कितने जिले बिहार से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टोटल 7 जिले उत्तर प्रदेश के बिहार से अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिसमें से ललितपुर नहीं आता है क्योंकि ललितपुर साउथ में है। ललितपुर सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, उसका पूर्व से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो सही उत्तर है ललितपुर। इन चारों में से वो अमंग देवरिया, बलिया एंड चंदौली, ललितपुर बॉर्डर शेयर नहीं करता है बिहार के साथ। और टोटल 7 जिले हैं जो कि बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया सबसे ईस्टर्न मोस्ट जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे पूर्व में स्थित है। गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, सोनभद्र। तो टोटल ये 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ललितपुर तो यहां पर स्थित है, ये साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नहीं, ये वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सॉरी, एक यहां पर मैं अपनी मिस्टेक को ओवरकम करना चाहूंगा कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बलिया, वेस्टर्न मोस्ट है ललितपुर, नदर्न मोस्ट है सहारनपुर और सदर्न मोस्ट है सोनभद्र। मतलब पूर्व में बलिया, पश्चिम में ललितपुर, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। अभी इसके ऊपर एक सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा। नाउ, इनमें से वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां सबसे पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर इनॉग्रेट किया गया। आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, संत कबीर नगर या गोरखपुर। सही उत्तर है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का पहला वो जिला बना जहां पर एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर को इनॉग्रेट किया गया। अगला सवाल है दोस्तों कि 2019 में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया, 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और फिलहाल यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यही है। आपको बताना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होते हुए गुजरता है। एंड दूसरा, इनमें से वो कौन सा जिला है जिससे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए नहीं गुजरता है। तो सबसे पहले तो मैं वो सारे जिले लिख देता हूं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर। तो टोटल कितने हो गए? 5 4 9, और इसमें मऊ भी है, अमेठी भी है, बलिया भी है, बाराबंकी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सॉरी एक सेकेंड, इसमें बाराबंकी है मगर बलिया नहीं है।
बाराबंकी है मगर बलिया नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 जिलों से होते हुए गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 341 किलोमीटर लंबा, और बलिया से होते हुए नहीं गुजरता है। असल में 2015 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो प्रपोज रूट था वो था लखनऊ आजमगढ़ बलिया, लेकिन फिर जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इस रूट को चेंज कर दिया गया, लखनऊ आजमगढ़ और गाजीपुर कर दिया गया। तो अगर अखिलेश यादव की सरकार वाला रूट फॉलो होता तब तो उसमें बलिया आता, लेकिन इसमें बलिया नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, एक तरफ कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, दूसरे तरफ कुछ शहरों के नाम हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। राजघाट डैम प्रोजेक्ट दोस्तों ये यूपी एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है, ये करीब करीब 22 किलोमीटर है ललितपुर से, तो बनारस में तो ये नहीं पड़ता है, ठीक है। माता टीला डैम ये बेतवा नदी के ऊपर है, राजघाट डैम प्रोजेक्ट भी बेतवा नदी के ऊपर है, और माता टीला डैम पड़ता है ललितपुर, ठीक है। मूसाखंड डैम प्रोजेक्ट ये चंदौली में है, अहरौरा डैम ये झांसी में नहीं बल्कि वाराणसी में है। तो सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर सी, मूसाखंड डैम प्रोजेक्ट ये चंदौली में है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। अगला सवाल है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, मतलब गलत है। सुरहाताल लेक बलिया ये करेक्ट है, चिलुआ ताल लेक इटावा ये इनकरेक्ट है, ये चिलुआ ताल लेक इटावा में नहीं बल्कि गोरखपुर में है। तीरथ सागर लेक ये महोबा में है, और कोकिला कुंड लेक मथुरा में है, ठीक है। तो चिलुआ ताल लेक कहां पर है, गोरखपुर में है। बाकी सुरहा ताल लेक बलिया में है, महोबा में है कीरत सागर लेक, और कोकिला कुंड लेक मथुरा में है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि आराम बाग जिसकी स्थापना बाबर ने करवाई थी वो कब करवाई थी और कहां पर करवाई थी। तो बाबर 1526 में भारत आया, बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। देन बैक टू बैक बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े, ठीक है, खानवा, चंदेरी, घाघरा, और 1530 से बाबर की मृत्यु हो गई। तो 1528 में बाबर ने आगरा में आराम बाग की स्थापना करवाई। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर दशावतार टेम्पल लोकेटेड है। लोडेड नहीं होगा बल्कि लोकेटेड होगा। आपके ऑप्शन है ललितपुर, श्रावस्ती, ठीक है। आप इस ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, आप इसमें लिख लीजिए गोरखपुर और हमीरपुर। तो सही उत्तर के दोस्तों ललितपुर में स्थित है दशावतार टेम्पल। भगवान विष्णु ने जो 10 अवतार लिए थे, जिसमें 9 अवतार भगवान विष्णु ले चुके हैं और 10वां अवतार कल की लेंगे, उसी पर मतलब उसी के आधार पर यह टेम्पल बनाया गया। दशावतार करके मूवी भी आई थी। तो ललितपुर में स्थित है दशावतार टेम्पल। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द फर्स्ट स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैड बीन मेड इन मथुरा स्कूल, ये बिल्कुल करेक्ट है कि भगवान बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा स्कूल में बनाई गई थी। लॉर्ड बुद्धा इज ऑफन डिपिक्टेड एज अ प्रिंस इन द अमरावती स्कूल, ये इनकरेक्ट है। यहां पर गांधार स्कूल होगा कि गांधार स्कूल में भगवान बुद्ध को एज अ प्रिंस मतलब एज अ राजकुमार डिपिक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, इन मथुरा स्कूल लॉर्ड बुद्धा इज ऑफन डिस्प्लेड इन भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा। आप लोगों ने अगर भगवान बुद्ध की मूर्ति देखी होगी मार्केट में तो वो अलग अलग मुद्रा में रहती है, धर्मचक्र मुद्रा में रहती है, अभय मुद्रा में रहती है, भूमि स्पर्श मुद्रा में रहती है, और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मथुरा स्कूल से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, और हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन ही पहचानना था। अगला सवाल है, एक तरफ कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट है एंड दूसरी तरफ उस शहरों के नाम है, आपको करेक्ट पहचानना है कौन सा करेक्टली मैच है। हैंडमेड कारपेट भदोई, पॉटरी भदोई की फेमस नहीं है बल्कि खुर्जे की फेमस है। हैंडमेड कारपेट ये भदोई का फेमस है, एंड ब्लैक पॉटरी ये निजामाबाद का फेमस है जो कि आजमगढ़ में स्थित है। और हैंडमेड कारपेट आप लोग जानते होंगे, कालीन भैया मिर्जापुर पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 3 आने वाला है। तो हैंडमेड कारपेट मिर्जापुर का काफी फेमस है, ठीक है, और ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है मिर्जापुर के प्रोडक्ट का। नाउ इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, फिर से वही सवाल, लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के प्रोडक्ट बदल गए, शहर बदल गया है। गाजीपुर वॉल हैंगिंग करेक्ट
करेक्ट है। गोरखपुर गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, ये इनकरेक्ट है। यहां पर गोरखपुर नहीं होगा, बल्कि यहां पर होगा वाराणसी। वाराणसी का गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट काफी फेमस है। मुरादाबाद फेमस है पीतल नगरी, दैट इज फॉर मेटल क्राफ्ट, एंड सहारनपुर वुड क्राफ्ट। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ रिवोल्यूशनरीज हैं, मतलब क्रांतिकारी, और उनके सामने है कि उनको कहां पर एग्जीक्यूट किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लागिरी, रोशन सिंह, इन चारों लोगों का नाम जिस कंस्पिरेसी में आता है उसको काकोरी कंस्पिरेसी कहा गया, जो हुई 9 अगस्त 1925 को। एक ट्रेन थी जो कि लखनऊ से शाहजहांपुर जा रही थी, उसको लूटा गया था। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह। रोशन सिंह को फांसी हुई दोस्तों प्रयागराज में, गोंडा में नहीं। राजेंद्र लाहिरी को फांसी हुई गोंडा में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। तो सही उत्तर गए राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर। याद रखिएगा, रोशन सिंह नैनी जेल जो कि इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज जिसको आज कहते हैं, राजेंद्र लाहिरी गोंडा, अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद जिसको आज अयोध्या कहते हैं। नाउ 1857 का रिवोल्ट, एक तरफ सेंटर, दूसरे तरफ वहां से किसने लीड किया था? लखनऊ। आपको पहचानना है कौन सा करेक्ट नहीं है। लखनऊ बिरजिस कादिर करेक्ट है, लखनऊ से बिरजिस कादिर भी थे, बेगम हजरत महल भी थी। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, बरेली से खान बहादुर खान थे, मौलवी लियाकत अली खान फरुखाबाद से नहीं बल्कि इलाहाबाद से, क्योंकि तब इसका नाम इलाहाबाद था, आज इसे प्रयागराज कहते हैं। और वाराणसी से लीड किया था मौलवी लियाकत अली खान ने, और फैजाबाद से तुफजल हसन खान ने लीड किया था। अगला सवाल फिर से कुछ सेंटर्स हैं, इंडियन लीडर्स हैं, आपको बताना है 1857 के रिवोल्ट कौन सा करेक्ट है। मथुरा देवी सिंह, फतेहाबाद गजाधर सिंह, जगदीशपुर अजीमुल्ला, गोरखपुर बाबू वीर कुंवर सिंह। तो दोस्तों जगदीशपुर जो कि बिहार में है वहां से थे वीर कुंवर सिंह, गजाधर सिंह गोरखपुर से थे, फतेहाबाद से थे अजीमुल्ला, और मथुरा से थे देवी सिंह। तो करेक्ट उत्तर है मथुरा देवी सिंह। अक्सर लीडर के ऊपर सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है, जैसा कि मैंने आप लोग को मैप में ही बताया था, मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बलिया। देखिए मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है बलिया, ठीक है। मोस्ट नदर्न डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ये उत्तर प्रदेश का है। अगर आप वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट चले जाएंगे तो वो है ललितपुर। मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है सिर्फ और सिर्फ एक, मोस्ट नदर्न डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड के हरिद्वार से, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से। नाउ आप लोग को पहचानना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश रैंक 4th इन टर्म ऑफ एरिया, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र और देन उत्तर प्रदेश। तो एरिया के मामले में भारत में चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। पॉपुलेशन के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की लंबाई ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 650 किलोमीटर की है, नॉर्थ से लेकर साउथ 240 किलोमीटर की है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कोई इनकरेक्ट नहीं है। और आपको पहचानना था कौन सा इनकरेक्ट है। नाउ आपको पहचानना है इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। वैसे तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश पे टोटल 18 डिवीजन है। उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ तहसील 300 नहीं बल्कि 350 है, और सबसे अधिक तहसील प्रयागराज में। वो जिला जिसमें सबसे अधिक तहसील है तो वो प्रयागराज है। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एंड स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। आपको बताना है क्रोनोलॉजी। देखिए क्रोनोलॉजी है 1st, 3rd, 2nd, 4th, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन 2003 में बनी। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन 2005, आप लोग को याद होगा 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट लागू हुआ, उसके बाद ये बना। स्टेट कमीशन फॉर वुमेन 2004 में बना है, और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन 2013 में बना है। तो 1st, 3rd, 2nd एंड 4th।
अगला सवाल है दोस्तों कि कितने जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड के साथ, और इनमें से वो कौन सा जिला है। अभी हम लोगों ने बिहार के बारे में पढ़ा था, वही क्वेश्चन उत्तराखंड के बारे में है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड के साथ बॉर्डर को साझा करते हैं, और इसमें से जो बॉर्डर साझा नहीं करता है वो है, मैं आपको बताता हूं, देखिए 7 में पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर 4 हो गया, 5वां बिजनौर, 6वां सहारनपुर और 7वां है मुजफ्फरनगर। तो ये 7 वो जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। दोस्तों आजादी के मिलने से पहले, मतलब आजादी लास्ट सेशन ऑफ आईएनसी बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आप कह सकते हैं 1947 या 1947 द फर्स्ट, अच्छा लास्ट सेशन जो हुआ था आजादी मिलने के पहले, उस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, कौन अध्यक्ष था, एंड जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, वो इनमें से किस सेशन में, मतलब जब सरोजनी नायडू पहली महिला प्रेसिडेंट बनी जिन्होंने आईएनसी के सेशन को लीड किया, तो वो सेशन कहां पर हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों कि आचार्य जेबी कृपलानी ने उस सेशन को प्रिसाइड किया था जो आखिरी सेशन था आईएनसी का बिफोर गॉट इंडिपेंडेंस, एंड सरोजनी नायडू जब पहली महिला बनी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया, वो हुआ था कानपुर में। अब दोस्तों आप लोग को पहचानना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, पार्टीशन ऑफ उत्तर प्रदेश 9 नवंबर 2000, लेकिन क्या रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1958 में? नहीं, 1956 में। आप लोग को इनकरेक्ट पहचानना था। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल उत्तर प्रदेश के ऊपर। उम्मीद है ये सवाल और मेरे बताने का तरीका आप लोग को पसंद आया होगा। मुलाकात होगी अगले सफर में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।